हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का नॉलेज और रीजन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की हेल्थ और आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल RMS RIMC देहरादून और नवोदय की क्लास 9th का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इससे रिलेटेड हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो इसी सीरीज़ को आगे ले जाते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HCF एंड LCM चैप्टर का पार्ट नंबर 2। तो प्रीवियस हमने चैप्टर नंबर 1 यानी नंबर सिस्टम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आप सभी को उसे कवर करा दिया गया है। तो पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़िए, उसके प्रैक्टिस करिए। फिर हमने चैप्टर नंबर 2 में स्टार्ट किया HCF एंड LCM चैप्टर को, जिसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ एंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं HCF एंड LCM के वो देखा। आज हम कुछ और फंडामेंटल्स को पढ़ेंगे, यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपना नेम, क्लास, सिटी नेम और किस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। हम आपसे कॉन्टैक्ट करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे HCF। क्या? HCF, ठीक है। हम पढ़ने जा रहे हैं HCF। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF का फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने आपको इससे पहले पार्ट में आपको बताया था कि फैक्टर क्या होता है, ठीक है। फैक्टर क्या होता है और HCF का दूसरा नाम क्या होता है? GCD। इसको HCF को हम GCD भी बोलते हैं, ठीक है। आपसे वहाँ पर एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द GCD ऑफ द गिवन फॉलोइंग नंबर। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। GCD कहेगा या HCF कहेगा, हमें सेम चीज़ अप्लाई करनी है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो अब बेसिकली हम होता क्या है फैक्टर? HCF कहें या GCD कहें तो ये होता क्या है? देखिए, फैक्टर या डिवाइज़र, आपका इसका मतलब समझ गए। या तो हमें उससे डिवाइड करना है या फिर जो हम नंबर निकालेंगे उससे डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करना है और वो कैसा होना चाहिए? हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट। यानी उस नंबर से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो सकता जो गिवन नंबर्स को परफेक्टली या कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है। तो सपोज़ अभी देखिए, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से कि सपोज़ हमने कुछ रैंडम नंबर लिए X, Y एंड Z, ठीक है। X, Y और Z हमने 3 नंबर्स ले रखे हैं। तो इसका जो HCF कहेंगे या GCD कहेंगे वो क्या आ गया? A आ गया है। क्या आ गया उसका? HCF या GCD क्या आ गया उसका? A आ गया है। तो X, Y, Z का HCF कहेंगे या GCD A है। तो इसका मतलब ये होगा A सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर्स को क्या कर दे? एग्जैक्टली या कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है। यानी x डिवाइडेड बाई a, y डिवाइडेड बाई a, z डिवाइडेड बाई a। तो इन सब में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 0। और a अपने आप में ऐसा सबसे बड़ा नंबर होगा। इससे छोटे हो सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? a होगा, ठीक है, जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 बचे। तो HCF या GCD का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा है जो गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। आई होप आपको HCF या GCD का मतलब पता चल गया होगा कि HCF में होता क्या है, ठीक है। तो अब HCF निकालने के 2 मेथड होते हैं। HCF निकालने के 2 मेथड होते हैं।
पहला होता है डिवीजन मेथड। पहला होता है डिवीजन मेथड, दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पहला होता है डिवीजन मेथड, सेकंड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको फैक्टर्स निकालना बता रखा है कि हम किसी भी नंबर, पार्ट 1 में, कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना नहीं आता है तो आप प्लीज़ पार्ट नंबर 1 देखिए पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों मेथड्स को सीखेंगे टू फाइंड आउट HCF और GCD। ठीक है, तो पहला हमारे पास दो नंबर्स दे रखे हैं 18 एंड 24। क्या दे रखे हैं? 18 एंड 24। ये हमें दो नंबर्स दे रखे हैं, तो हमें इसका क्या निकालना है? HCF ऑब्लिक GCD, ये निकालना है। तो पहला मेथड क्या है? डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, जो हमारे पास छोटा नंबर होता है, क्या होता है? छोटा नंबर होता है, उससे हम बड़े नंबर को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। हमने क्या किया? डिवाइड किया। 18 बोल जा 18। ठीक है, कितना बचा? 6 बचा। अब देखिए हमारे पास हमने 18 को 24 से क्या किया है? डिवाइड किया है। ठीक है, 18 से 24 को डिवाइड किया, हमारा क्वेश्चन क्या आया? 1 आया, और हमारा रिमाइंडर कितना बचा है? 6 बचा है। ठीक है, 6 बचा है। तो अब क्या करेंगे, जो रिमाइंडर होता है, ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारा यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। अगर 0 नहीं आता है, रिमाइंडर कोई ना कोई नंबर बचता है, तो हम क्या करेंगे, जो पहले उसमें जो फर्स्ट लेवल में डिवाइज़र था उसको हम डिवाइड कर देंगे। यानी हमारे यहाँ पर डिवाइज़र क्या था? 18 था, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा है? 6 बचा है। तो हम इस 6 से इस 18 को डिवाइड कर देंगे जो यहाँ पर है। ठीक है, तो 6 3 जा 18, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। हमारे पास कितने नंबर थे? 2 ही नंबर थे ना, तो 2 नंबर को सॉल्व करने पे यहाँ पर 0 आ गया है। तो जिस नंबर से डिवाइड करने पर 0 आया है वही हमारा HCF कहलाएगा। यानी यहाँ पर 6 से हमने डिवाइड करा, हमारा रिमाइंडर क्या आया? 0। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 18 और 24 का HCF या GCD क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिवीजन मेथड में यहाँ पर 0 आ गया है। तो अब मैंने आपको बताया था HCF क्या होता है। तो 6 ऐसा ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन दोनों को 18 और 24 को एग्जैक्टली कंप्लीटली बार डिवाइड कर दे। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। यानी 6 से ऐसा बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर दे। ठीक है, हाँ, जैसे इससे बड़ा क्या होगा? 9 होगा, उससे 18 कट सकता है लेकिन डिवाइड होता है, लेकिन 24 नहीं कटेगा। 12 होगा, 12 से 24 डिवाइड हो सकता है लेकिन 18 नहीं होगा। तो 6 इज़ द लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर्स को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। तो ये था डिवीजन मेथड टू फाइंड द HCF ऑफ 18 और 24। ठीक है, हम एक और नंबर लेते हैं, आपको डिवीजन मेथड और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 18 और 24 का निकाला था, अब हम निकालेंगे 18, 54 और 81 का। ठीक है, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक नंबर से दूसरे नंबर को पहले हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए, जब आपके पास 3 नंबर दिए रहे तो आप सबसे पहले क्या कीजिए? स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर को लीजिए। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है हमने लार्जेस्ट नंबर को। तो 18 से करा, डिवाइडेड बाय 81। आप इससे भी कर सकते हैं लेकिन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को लेंगे। तो 18 से हम डिवाइड करेंगे, तो 18 4 जा 72, 18 4 जा 72, माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 9 बचेगा। हमारे यहाँ पर क्या बच रखा है? रिमाइंडर 9 बचा है।
अब मैंने आपको क्या बताया, तो इससे पहले वाले लेवल में जो भी हमारा डिवाइज़र था 18, अब इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, तो क्या आया है 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 ज़ा 18, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो अभी देखिए, अब 2 नंबर होते तो हमारे यहाँ पर आंसर आ जाता, लेकिन अब हम हमारे पास तीसरा नंबर भी है 54, तो हम करेंगे क्या, इस 9 से जिससे हमारा रिमाइंडर 0 आ रखा था, इसी से ही हम तीसरे नंबर को डिवाइड करेंगे। हमारा 9 से डिवाइड आ रहा था, तो 9 डिवाइड 54, तो कितना जाएगा 6 टाइम, तो 54 ये कम्प्लीटली क्या हो गया है, डिवाइड चले गया। अगर डिवाइड नहीं जाता तो हम सेम मेथड अपनाते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या चले गया है, डिवाइड चले गया है। तो देखिए 9 ऐसा नंबर है जिससे ये भी, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ गया और यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ गया है, ठीक है। तो 9 इस हमारा क्या हो जाएगा, 18, 54 और 81 का HCF हो जाएगा, या तो आप इसे GCD भी बोल सकते हैं। तो 9 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो 18, 54 और 81 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है। 9 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा, ओके। तो बच्चों ये तो था डिवीजन मेथड, क्या था, डिवीजन मेथड, ठीक है, ये था डिवीजन मेथड। अब हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे, वो क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैंने आपको बता रखा है कि प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, तो सेम हम क्या करेंगे, 18 और 24 का निकालेंगे, ठीक है, 18 का निकालेंगे। तो आपको ऐसे लाइन खींचनी है कि 18 यहाँ पर लिखना है। अब हमें सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि हम नंबर को डिवाइड करते रहेंगे, किस नंबर से, हम किससे करते रहेंगे, प्राइम नंबर से, ठीक है। आप कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं लेंगे, आपको हमेशा किससे डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से करना है। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, ठीक है। तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 2 से हमने डिवाइड करा, 2 9 18। फिर अब देखिए, अब 2 के अब 9 किससे डिवाइड होता है, 2 से तो होगा नहीं, हम किस पर जाएंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर पर जाएंगे। तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 1। तो हमारे 18 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 × 3 × 3 आ गया। अब सेम गोज फॉर 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 24 को भी डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, किससे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 12 टाइम चले गया। अगेन 2 से डिवाइड होता है 12, तो 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, ये 6 से 2 से भी डिवाइड होता है, 2 3 जा, फिर 3 1 जा 3। तो हमारे 24 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए हैं, ये आ गए हैं 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पर लिख लेंगे। हमारे 18 के थे 2 × 3 × 3 और 24 क्या है, 2 × 3, 2 × 2 × 3। ये हमारे 18 का कॉमन फैक्टर है और ये हमारे 24 के कॉमन फैक्टर है। अब हमें क्या करना है, देखिए नाम में क्या है, कॉमन छुपा है, क्या छुपा है, कॉमन छुपा है, ठीक है। तो हमें इसमें से ऐसे फैक्टर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, पिक करने हैं जो दोनों में कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पर एक 2 आ रखा है, यहाँ पर भी एक 2 आ रखा है, 2 2 यहाँ पर कॉमन हो गया, तो हमने ये क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। अब नेक्स्ट वाला है 3, अब 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये क्या आ गया, एक 3 आ गया। अब जो तीसरा 3 है यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है, और यहाँ पर 2 है लेकिन ऊपर वाले में मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है 2, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी 2 और 3 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं मौजूद है जो क्या है, दोनों में कॉमन है। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दोनों में कॉमन है फैक्टर्स,
तो कितना आ गया 6 आ गया। तो हमारा देखिए डिवीजन मेथड से भी HCF कितना आ रहा था 6 आ रहा था और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कितना आ गया है 6 आ गया है। तो पहले वाला देखिए, अब हम जो हमने दूसरे नंबर्स लिए थे, ठीक है, क्या थे 18, 54 और 81, ये था। 18 का तो हमने फैक्टर निकाला ही है, अब हम 54 के निकालते हैं, ठीक है, 54 के निकालते हैं। तो अब देखते हैं 2 से करेंगे कितना जाएगा, 2 2 4, 2 7 जा, फिर 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, 3 कॉमन 1, ठीक है। तो हम प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 2 जा 4 को वहाँ गया 1, 14, 2 7 जा 14, फिर 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से होता 27, तो 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आए हैं 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। अब हम 81 के देखेंगे। जरूरी नहीं कि जो कॉमन फैक्टर आए वो हमेशा 2 से स्टार्ट हो, क्यों? क्योंकि 2 से 81 तो डिवाइड होता नहीं है, किससे होता है 3 से। तो 3 से करेंगे, 3 2 या 6, 2 बचा 21, 3 7 जा 21, फिर 3 से करेंगे 9, फिर अगेन 3 से 3, फिर अगेन 3 से 1। तो ये इसके कॉमन फैक्टर आ गए। आपको डिवाइड करते जाना है कॉमन मतलब प्राइम नंबर से, ओके। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। अब देखिए इसके कॉमन फैक्टर क्या है 3 × 3 × 3 × 3। तो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या आ गया कॉमन फैक्टर्स आ गए, ठीक है, सॉरी इनके फैक्टर्स आ गए प्राइम फैक्टर्स। 18 का ये है, 54 का ये है और 81 का ये है। अब मैं यहाँ पर इसको देता हूँ। अब आपको देखिए क्या लिखना है, एक के नीचे एक कॉमन लिखना है। तो 18 का क्या था 2 × 3 × 3, 54 का क्या था 2 × 3 × 3 × 3 और 81 का क्या है 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 अवेलेबल नहीं है, 3 है 3 है 3 है, तो एक 3 यहाँ पर कॉमन आ गया, दूसरा 3 है, सेकंड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन हो गया। और यहाँ पर 2 3 अवेलेबल है लेकिन तीसरे वाले में अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास कितने फैक्टर्स कॉमन आ रखे हैं 2, कौन कौन से, एक है 3 और एक है 3, तो 3 3 से 9, ठीक है। आप दोनों जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 9। तो 18, 54 और 81 का हमारा HCF कितना आ गया है 9 आ गया, या GCD कहें या HCF कहें। तो आपने देखिए दोनों मेथड्स देख लिए, डिवीजन मेथड्स और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि दोनों में से कौन सा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा मेथड है, आपको दोनों मेथड आने चाहिए पहली बात, ठीक है। अगर आपके पास नंबर्स बड़े बड़े आते हैं, ठीक है, नंबर्स बड़े आते हैं तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। कभी कभी आपको प्राइम नंबर्स भी मिल जाते हैं बड़े बड़े 37, 91, तो उस टाइम पे आपका डिवीजन मेथड बहुत काम आएगा, ठीक है, वो आपका बहुत सारा टाइम सेव करेगा। और अगर आपके पास छोटे नंबर्स आते हैं तो आप प्राइम फैक्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था HCF और LCM चैप्टर का पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने HCF जिसे हम GCD भी बोलते हैं तो वो निकालना सीखा। इसमें हमने 2 मेथड पढ़े, डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपके समझ में आ गया है आप इसके क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हैं, और नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, ठीक है। और हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पर आप हमें कांटेक्ट करिए, या व्हाट्सएप में जो नंबर गिवन है इस पर व्हाट्सएप में मैसेज करिए अपना नेम, क्लास, सिटी नेम और किस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। हम आपको कांटेक्ट करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।